तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखिए, जो आपका मॉडल पेपर है, ठीक है ना, आपके लिए मॉडल पेपर को तो मॉडल पेपर को समझना आपके लिए बेहद ही, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि मॉडल पेपर में क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें आपको समझ, है ना। इंग्लिश 2022 पेपर की बात करेंगे, 316 ईएच फुल सॉल्यूशन, क्या 316 ईएच फुल सॉल्यूशन। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क कितना दिया जाएगा, 100 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि आपको जो शुरू के 15 मिनट है जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया। देखिए, हमारा मोटिव यही रहेगा कि आपको पूरा मॉडल पेपर, ठीक है ना, पूरा मॉडल पेपर को समझाना, ठीक है ना। आखिरकार में इस मॉडल पेपर में आखिरकार आएगा क्या, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मॉडल पेपर की बात करते हैं तो मॉडल पेपर देखिए आपको बोर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें पूरा मॉडल पेपर आपको हम बताएं, ठीक है, 2022 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। 2022 का मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपसे देखिए, आप क्या करते हैं, अगर आप 5 साल का पिछले 5 ईयर का अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए, आप टॉप कर जाएं, क्योंकि आपके 90% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप कोशिश करिएगा कि 5 साल का जो पिछले जो 5 साल के जो मॉडल पेपर है ना, एक ईयर में 7 मॉडल पेपर आपके बनते हैं, तो 7 पचे 35, यानी कि 35 मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100% है कि आप लोग क्या कर जाएंगे, एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी करिएगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना। इसलिए हम मॉडल पेपर का आप कुछ मॉडल बता देते हैं कि मॉडल पेपर में आखिरकार आता क्या है ना, उसके बारे में आप जान लेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आइडिया रहेगा कि आखिरकार हमें पढ़ना कहाँ से, ठीक है ना। हमने सिलेबस को भी बता रखा है कि आपके सिलेबस कितना आएगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने बता रखी है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सेक्शन ए की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन में आपका यही आएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़िए और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। मतलब जो आपका पैसेज ये दिया है ना, ये पैसेज जो आपका दिया है, इस पैसेज में देखिए, इस पैसेज में क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चंस आपके दिए रहेंगे। मतलब इस पैसेज को आपको क्या करना है, रीड करना है, अच्छी तरीके से क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन इससे पुटअप किया जाएगा उसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, ठीक है ना। अब देखिए, देखिए जो हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, मतलब देर से उठने देर से उठने, ठीक है ना, देर से उठने और समय से, यानी कि समय से उठने में क्या कौन सा बेटर है, ये चीज पूछ रहा है इसमें ना, कौन सा बेटर है। समय से जब आप पहले उठेंगे तब बेटर रहेगा कि आप लेट में उठेंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तब सही रहेगा, तो वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको पढ़ लेना। जैसे आपका पैराग्राफ दे दिया, आपको देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक बताएंगे। जैसे अगर इसमें अर्ली राइजिंग दे दिया, आपको अर्ली राइजिंग जहाँ पर दिख जाए ना, उस पैराग्राफ को क्या कर देना है, लिख देना है। देखिए अर्ली राइजिंग यहाँ पर दिखा और यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको पैराग्राफ को छाप ही देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन को आपको जवाब देना है अच्छी तरीके से। और जो भी न्यू जुड़ा है ना चैनल से, तो चैनल को तुरंत क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें,
सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप क्या करना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ठीक है ना। बेल आइकन को दबा लेना है, और बेल आइकन दबाने से देखिए फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, तो अपलोड करते ही आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाएगा नोटिफिकेशन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। जैसे 5-6 क्वेश्चन आपको दिए जाए। अब आता है इसके बाद क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए क्या आता है, राइटिंग आती है, ध्यान दीजिएगा। राइटिंग आएगी तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब क्या करना है कि आपको 3-4 आपके दिए जाएंगे, क्या, एक आर्टिकल दिया जाएगा, ठीक है ना, आर्टिकल दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया। आर्टिकल का मीन्स क्या होता है, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। जैसे दे दिया टॉपिक आपके लिए क्या, साइंस, ठीक है ना, तो साइंस दे दिया, तो साइंस पर आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना। आखिरकार साइंस है क्या, कहाँ से आया, इसमें हम क्या चीजें करते हैं, वो सारी चीजों को इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ध्यान दीजिएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, मतलब कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस है किसमें, ओलंपिक गेम्स में, वो क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कुछ पूछेगा तो आपको सारी चीज़ों को बता देना है अच्छी तरीके से। इस तरीके बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें दूसरा नंबर क्या है, एक्सेस इम्पोर्टेंट टू क्रिकेट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पूछेगा तो आपको लिख लेना है क्या, आर्टिकल, ठीक है ना। देखिए बी नंबर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द एट इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल। स्कूल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है गेम का, तो इस तरीके से आपके 3-4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा, ठीक है ना, एक आपको करना होगा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे अगला चलता है, आगे आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर टॉपिक देखिए, तीसरा नंबर में क्या आएगा, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना, ये आपको करना है। मतलब कि एक आपको लेटर लिखना है किसको, मेयर के, कॉर्पोरेशन ऑफ द मेयर, यानी मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। और रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक आर्टिकल में एक लेटर लिखना है, जैसे इसमें लिखा गया है फ्रॉम राजेश पंवर 3 लेक रोड भोपाल, ये आपको कर देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है यहाँ पर, भोपाल टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर भोपाल, ये आपको लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट में देखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करा है, एग्जामिनर अगर कॉपी चेक रहा है, ठीक है ना, एग्जामिनर जो है अगर कॉपी चेक कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या कह रहा है कि लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज, मतलब कि जो आपके लिए किसके रिगार्डिंग हम लेटर लिख रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज, जो जो आप गिलास में पानी पीते हैं ना, आप कभी शादी विवाह में जाते हैं तो गिलास में पानी पीते हैं, का जो सॉलिड गार्बेज है, तो फ्रॉम आवर लोकेलिटी ऑफ वृंदावन हाउसिंग कॉलोनी रिस्पेक्टेड सर या मैडम, है ना, ये चीज़ आपको, ये पूरा चीज़ जो सर या मैडम है ना, वो आपको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट गार्बेज इन एट अराउंड लेक व्यू रोड, ये आपको जो भी चीज़ें है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अथवा में आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अथवा में आप क्या लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, है ना। आंसर देखिए क्या है, आंसर फ्रॉम XYZ डी
देखिए आपका एड्रेस है अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110093, है ना। द चेयरमैन दिल्ली, जल बोर्ड हेड ऑफिस, है ना। यहाँ पे देखिए जो एड्रेस है आपका ये लिख देना है। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या था, कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर इन एनी एरिया स्ट्रीट फॉर रिस्पेक्टेड सर, है ना। आपको आगे लिख देना है, जो चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में देखिए क्या क्या क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है ना, इज, ठीक है ना, जो अपने रिलीजन, जो अपने धर्म के सत्य को छोड़ देता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपोस्टेट। क्या कहेंगे, अपोस्टेट कहेंगे, है ना। आगे चलते हैं। द फ्रेज पिक होल्स मीन्स का, पिक होल्स का मतलब क्या है ना, किसका, पिक होल्स का मतलब क्या होता है उसको आपको बताना है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा। तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा, फाइंड फॉल्ट विथ, टू इंसल्ट, टू अटैक समवन, टू पंचर। क्या हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विथ, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट, एक्यूट का सिनोनिम्स क्या होगा, एक्यूट का सिनोनिम्स क्या होगा, नाइस, सिवियर, एक्सीडेंटल, क्यूरियस। आंसर क्या हो जाएगा, सेवियर, ठीक है ना। द ड्राइव, द ड्राइव स्टूड एट द ईस्ट एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो क्या है, एक्सट्रीमिस्ट। क्या है, एक्सट्रीमिस्ट, क्या है, एरर है ना। एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू का एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रॉड, वाइस, क्राइम, वीकनेस या वाइस। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर वाइस, है ना। आज की एक ही बात करेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी का आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कह दिया, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, तो यहाँ क्या करा, ही विल से दैट, उन्होंने कहा कि द स्टूडेंट वाज लेजी, स्टूडेंट क्या है, लेजी है ना। आगे चलेंगे। ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ, इन दिस लाइफ, तो क्या है, वह अपने लाइफ में खुश नहीं है, तो ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ, ठीक है ना, आपको हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना, कंबाइन करना है। तो द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रॉ, सिंपल सेंटेंस आपको ना, द बैटल बीइंग ओवर, द एनिमी विथड्रॉ, है ना। ही गेव अप ट्राइंग, टू कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, है ना, आपको बताना है। द गिव अप ट्राइंग सिंस ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, आपको ये बना देना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, इनटू कंपाउंड में आपको बनाना, कंपाउंड क्या बन जाएगा, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डिड ही नॉट टेल यू, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या जाएगा, वर यू टोल्ड बाई, ठीक है ना। फिर देखें, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर द हैज कमिटेड अ मर्डर, ठीक है, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बीइंग रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपको एक्सेस, एक्सेस, है ना। एक एक्सेस का मतलब क्या होता है, द चेंज और राइट टू यूज हैव समथिंग, मतलब एक एक्सेस का मतलब होता है द चेंज, यानी कि एक बदलाव, ठीक है ना। वी डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू दिस डिपार्टमेंट। एक एक्सेस का मतलब होता है सरप्लस, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है ना। द टेस्ट फाउंड एन एक्सेस ऑफ सोडियम बिन हैज, है ना। अफेक्ट एन इफेक्ट, ठीक है ना, यानी अफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट, एक तरीके से आपके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ट्रांसलेशन में देखिए क्या है, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है ना, किसको, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी क्या है, भूल है।
ठीक है ना? और क्या कह रहा है कि अतएव संसार की अन्याय भाषाओं, देखिए ये आपके लिए ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखिए प्रोज़ की बात करेंगे, प्रोज़ में अगर हम देखें सेक्शन डी की बात करें प्रोज़, है ना? तो प्रोज़ में अगर देखें, तो प्रोज़ में देखिए अगर प्रोज़ की बात करेंगे 2 आपको 40 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना? 2 आपको 40 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे और ध्यान दीजिएगा और क्या मिलेगा, एक आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा प्रोज़ में, है ना? प्रोज़ की बात कर रहे हैं, प्रोज़ की बात कर रहे हैं। अगर वहीं पोएट्री की बात करें, पोएट्री में देखिए आपको क्या मिलेगा, आप लोग सभी लोग लिख लीजिएगा पोएट्री में अगर हम बात करें, पोएट्री में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है ना? तो पोएट्री में भी आपको क्या मिलेगा, पोएट्री में आपको मिलने वाला है क्या, एक सेंट्रल आइडिया देगा और आपको एक क्या देगा, आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको दे देगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी 6 नंबर का आपको एक्सट्रैक्ट दे देगा, जिसमें क्वेश्चन दिए जाएगा, आपको चारों क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देना होगा, तीनों क्वेश्चन का। उसके बाद आपको इसमें से एक सेंट्रल आइडिया पूछेगा, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर आपको सप्लीमेंट्री की बात करें, इसमें आपको 2 आपको यानी कि 4-4 नंबर इसमें मिलेंगे, 2 आपको क्वेश्चन इसमें बता दे पूछेगा, ठीक है ना? और शॉर्ट टाइप पूछेगा, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो कि 7 नंबर का हो, ठीक है ना? इस तरीके से पूरा मॉडल पेपर आपका तैयार हो जाता है। अगर आप देखिए इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप एसकेएम इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ, है ना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक, ठीक है ना? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।